नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केन उपनिषद के बारे में। जो सुनता है वही चेतना है। क्या आपने कभी सोचा है, हम सुनते हैं पर कौन सुनता है? हम देखते हैं पर देखने वाला कौन है? हम सोचते हैं पर विचारों को जानने वाला कौन है? तो केन उपनिषद हमें अपने आप को पहचानने के लिए, चेतना का अनुभव कराने के लिए जो तरीके और माध्यम हमें बताएगा, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर इंसान को हमारे धार्मिक ग्रंथों का अनुभव हो सके। वो उन जान सके कि उन ग्रंथों में क्या लिखा गया है और हम अपने जीवन में उनका कैसे अनुभव ला सकते हैं। इन्हीं गहरे प्रश्नों से केन उपनिषद आरंभ होता है। यह उपनिषद किसी कथा या उपदेश से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से शुरू होता है। शिष्य गुरु से पूछते हैं, मन किसकी प्रेरणा से चलता है? प्राण किसके कारण सक्रिय है? वाणी किससे बोलती है और आँख किसकी शक्ति से देखती है? ये प्रश्न केवल शास्त्र नहीं है, हर जागरूक मनुष्य के भीतर उठने वाला प्रश्न है कि हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हमारे शरीर में से कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम जिंदा है? गुरु का उत्तर चौंकाने वाला है। वह कहता है कि जिसे आंख नहीं देख सकती पर जिसके कारण आंख देखती है, जिसे कान नहीं सुन सकते पर जिसके कारण कान सुनते हैं, जिसे मन नहीं समझ सकता पर जिसके कारण मन समझता है, वही ब्रह्मा है, वही चेतना है। इसका अर्थ यह है कि चेतना कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जाए, बल्कि वही देखने की शक्ति है। चेतना आवाज़ नहीं है, बल्कि वही है जिससे आवाज़ सुनी जाती है। यानी चेतना एक ऊर्जा है। जहाँ केन उपनिषद हमें एक बड़ा झटका भी देता है। हम हमेशा चेतना को पकड़ने की कोशिश करते हैं या हम चेतना को जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान में, अनुभव में, किसी विशेष अवस्था में। पर उपनिषद कहता है कि जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वही तुम्हें पकड़ने की शक्ति दे रहा है। इसलिए चेतना को वस्तु मत बनाओ, स्वयं को पहचानो। इसका अर्थ यह है कि हम चेतना को नहीं पकड़ सकते, हम केवल चेतना का अनुभव ही कर सकते हैं। वो भी मौन रहकर घंटों ध्यान करेंगे, तब हमें चेतना की आवाज़ सुनाई देगी, जो हमारे भीतर हमारी धड़कनों को चला रही है, हमारी आँखों को देखने की शक्ति दे रही है। उपनिषद आगे कहते हैं, जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्मा को जान गया, वह वास्तव में नहीं जानता, और जो ये समझता है कि मैं नहीं जानता, वही वास्तव में जानता है। ये वाक्य अहंकार पर सीधा प्रहार करता है। जब तक मैं जानता हूँ का भाव है, तब तक आप सत्य को नहीं पहचान सकते। जब यह स्वीकार हो जाता है कि चेतना बुद्धि से परे है, तभी उसके अनुभव के द्वार खुलते हैं। क्योंकि चेतना हमारे दिमाग की समझ से बाहर की चीज़ है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारा दिमाग चल रहा है, अब दिमाग उसको कैसे जान सकता है? केन उपनिषद का दर्शन केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। ये एक सुंदर प्रतीकात्मक कथा से आरंभ होता है, जो सत्य को और स्पष्ट करता है। देवताओं ने एक बार असुरों पर विजय प्राप्त की और अपने अहंकार में डूब गए। तभी ब्रह्मा एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए। देवता उनकी शक्ति को पहचान न सके। अग्नि और वायु जैसे शक्तिशाली देव भी अपनी पूरी क्षमता के बावजूद एक छोटे से तिनकों को नहीं हिला सके। अंत में देवी उमा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि वही ब्रह्मा है जिसकी शक्ति से तुम शक्तिशाली हो। यानी हमारे अंदर जो शक्ति है उसी का नाम ब्रह्मा है, चेतना है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? चेतना से आती है। ये कथा हमें जीवन का बड़ा सत्य सिखाती है। हमारी बुद्धि, शक्ति, सफलता और ज्ञान सब उधार है। जब तक हम इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं, तब तक हम अज्ञान में रहते हैं। जैसे ये बोध हो जाता है कि सब कुछ उस चेतना की देन है, तब अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा और विनम्रता जन्म लेगी। यानी हम जो भी करते हैं वो उस चेतना की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो करने वाली वो चेतना है, हम तो केवल एक माध्यम है। हमारा शरीर तो एक माध्यम है, बाकी करने वाली वो चेतना है, वही शक्ति है। जब साधक ये देखना शुरू करता है कि विचार आते जाते हैं पर उन्हें देखने वाला स्थिर है, जब पहली बार चेतना की झलक मिलती है, जब वह समझता है कि शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही है, पर जो जात रहा है वह नहीं बदल रहा, तब आत्मबोध गहरा होता है। यही केन उपनिषद का मौन संदेश है। इस उपनिषद से हमें भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भय तब होता है जब दूसरा होता है। जब यह अनुभव हो जाता है कि सब उसी एक चेतना का ही
अभिव्यक्ति है, तब हमारे द्वैत समाप्त हो जाते हैं, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ भय भी नहीं। अंत में केन उपनिषद कोई निष्कर्ष नहीं देता, वह हमें विचार नहीं देता, बल्कि प्रश्न छोड़ देता है कि एक ऐसा प्रश्न जो भीतर घुसता है, जो सुन रहा है वो कौन है। जब ये प्रश्न गहरा होता है तब एक दिन शब्द गिर जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना से रह जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये उपनिषद ये कहता है कि आप सिर्फ अपने आप को देखने की प्रैक्टिस करो, जो करने वाला है उसे आप देखो। जिस दिन आप उसको देख लोगे वही ब्रह्मा है, वही चेतना है। तो दोस्तों, ये उपनिषद का सार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान को हमारे भारतीय दर्शनों का, हमारे ज्ञान ग्रंथों का आपको पता चल सके और आप उनका अपने दैनिक जीवन में अनुभव ला सको। धन्यवाद दोस्तों।